जय हिंद साथियों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2026 के लिए आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो पेड मिनी मॉक टेस्ट आए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो भी उनमें जीके जीएस के मॉक टेस्ट थे। और अगर इसका एक्सप्लेन भी आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेन भी करा दिया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये बदरुद्दीन तैयबजी को चुना गया था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। हाल ही में आईएफसीआई लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये राहुल भावे को नियुक्त किया गया। ठीक है, राहुल भावे को आईएफसीआई लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, राहुल भावे को। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो ये 1974 में किया गया था। ठीक है, 1974 में। भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये दीपावली को किया गया। ठीक है, दीपावली को। डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। तो ये दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था। तो ये कांडला बंदरगाह विकसित किया गया था। ठीक है, कांडला बंदरगाह। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है। तो ये 274 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 274 सेंटीमीटर टेबल टेनिस में। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो ये 17.64% रही। ठीक है, 17.64% 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा अभियान लागू किया। तो ये महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, साकेवा के किरांत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम राज्य में। निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका हैं। तो ये हैं गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री रेत समाधि उपन्यास के लेखिका हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत संविधान के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इनमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ये इनका गलत है। ठीक है, ये इसका असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है। तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने की है। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य मनाता है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है। ठीक है, तमिलनाडु। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की गई। तो ये नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, नीति आयोग की।
नेक्स्ट है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। तो ये 2 प्रदेशों में विभाजित था। ठीक है, हर्षवर्धन का राजवंश 2 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। ठीक है। नेक्स्ट है हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला कथन है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। दूसरा कथन है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। ठीक है। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो ये 1 जनवरी 1995 को बन गया था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका अगर एक्सप्लेन भी चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन भी करा दिया करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।